लिखते वक्त थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो वो चीज समझ में आई होगी कि अच्छा ये बताइए सभी ने कर लिया है कॉपी पर, फाइल पे कर लिया है प्रैक्टिकल जो दिए थे शीट्स? ये सुनो तो बोल दो कुछ। बाकी ने कर लिए हैं तो अच्छी बात है। कुछ समझ में आया या ऐसे ही है? एनीवेज जिसका भी है, नहीं भी समझ में आया तो बस एक मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, उस चीज को लिख लीजिए। जब कभी पीएच निकालनी रहती तो एक्चुअल में से करते क्या है? पहली बात है, हमेशा सॉइल का एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि सॉइल सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, उसके लिए जब भी सॉइल की सैंपलिंग करनी होती है या ये कहे कि सॉइल सैंपल कलेक्ट करना होता है, तो जिस एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं उसके चारों कॉर्नर से सॉइल का कुछ कुछ हिस्सा ले लेते हैं। वो भी 6 इंचेस बोला जाता है कि डेप्थ में जाकर के तब उसको सॉइल को इकट्ठा करिए। ठीक है, और फिर सेंटर से भी उसी ग्राउंड के या उसी एरिया के सेंट्रल रीजन से, सेंटर पार्ट से भी कुछ सॉइल ले लेते हैं और उसको प्रॉपरली मिक्सिंग करके तब हमारा सॉइल सैंपल तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल में आपको क्या होगा मिलेगा, 2, 3 या 4 सैंपल्स मिल सकते हैं। जैसा अवेलेबल होता है उस हिसाब से आपको सॉइल सैंपल दे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जब कभी आपको पीएच निकालनी होती है तो आपको पीएच निकालने का मतलब क्या है कि आपको उन सारे सॉइल सैंपल में किसकी पीएच ज्यादा है, किसकी पीएच कम है, इस बात को निकालना रहता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको कोई एक डिजिट किसी एक सैंपल की निकालनी है। जैसे कि आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मान लीजिए करते थे, है ना, तो उसमें क्या था कि हमेशा आप कोई एक आपको दे दिया जाता था कि ये वाला पर्टिकुलर रेडिकल निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग आप करते थे। एसिडिक हो सकता था, वो बेसिक हो सकता था किसी मिक्सचर में। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको 2 सॉइल सैंपल निकालने, कोई पर्टिकुलर डिजिट नहीं होगी वहां पर, आपको केवल कंपेयर करना होगा। ठीक है, या फिर अगर जब हम कैलकेरियसनेस की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है कि कौन से सॉइल सैंपल में, सपोज आपने लेबल्ड कर दिया एक एरिया से, जैसे सपोज मैं यहाँ त्रिवेणी नगर में रहती हूँ, ठीक है, तो मैंने मेरे एरिया की जो है सॉइल सैंपल इकट्ठा किए। ठीक है, दूसरा मैंने अदिति को बोल दिया कि आप अपने एरिया की तरफ से, वो बहुत मेरे घर से वो काफी डिस्टेंस पर है उसका घर। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि आप अपने, हालांकि इतनी छोटे छोटे रीजन्स में इतना सवाल नहीं बदलती है क्योंकि लखनऊ की ऑलमोस्ट इक्वल ही होगी, लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं तो उसने दूसरे एरिया से इकट्ठा करा होगा। ठीक है, या फिर सिंपल है, अगर कभी आप ब्लैक सॉइल यानी जो गार्डन सॉइल है उसको आप इकट्ठा करो। ठीक है, और एक है कि आपने कोई भी सैंडी सॉइल या जहाँ पे जो रोड पर होती है, ठीक है, रोड पे दैट मीन्स यही जो मतलब जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं मेन रोड पर, ठीक है, वहां की सॉइल जो उड़ के उड़ रही है वहां से आपने सैंपल लिया, ठीक है, उसको इकट्ठा किया, तो दोनों में काफी फर्क होता है। आप खुद जान सकते हो कि क्योंकि अगर वो रोड वाली जो सॉइल है अगर उसमें आप प्लांट उगाना चाहोगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, है ना, तो यानी कि उसमें उसके कुछ कंटेंट्स गार्डन सॉइल से काफी फर्क है। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि पीएच हमको कंपैरिजन में कंपेयर करके निकालना है कि किस सॉइल सैंपल का पीएच ज्यादा है, किस सॉइल सैंपल का पीएच कम है। अब समस्या आती है कि हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो करते क्या है कि जो सपोज आपको 2 सॉइल सैंपल दिए गए ए और बी, जो कि आपको लैब में दिया जाता है। ठीक है, तो सॉइल सैंपल के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले सॉइल सैंपल आपने लिया, उस सॉइल सैंपल में वो ड्राई ही रहेगा। ठीक है, उसको कहाँ पे लोगे, टेस्ट ट्यूब में लोगे, बहुत पिंच ऑफ सॉइल हुआ, सॉइल लोगे, उसी में डालोगे BaSO4 जिसको कहते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसको डालने के बाद फिर आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे थोड़े अमाउंट में और उसको प्रॉपरली मिक्स करोगे टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, इसको चाहे तो अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, क्या, सॉइल सैंपल लिखो, सॉइल सैंपल प्लस वो वाली कॉपी जो आपको याद करने के लिए रहेगी कि ये सॉइल की ये जो पीएच की टेस्ट है वो करते कैसे है। ठीक है, तो एक लाइन में लिख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, सॉइल सैंपल प्लस
BaSO4 दोनों में ही पिंच पिंच अमाउंट लिखिएगा, यानी कि चुटकी भर, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वन कौन सा वाला होगा, उसमें फिर डिस्टिल वाटर। इसको इतनी तीन चीजें मिक्सअप करने के बाद उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं। जब सॉइल में आपको ये लगे बेरियम सल्फेट और सॉइल की मिक्सिंग हो चुकी है, वो सॉइल सॉल्यूशन मतलब आप देखोगे ना, क्योंकि सॉइल पूरी तरह से डिसॉल्व तो होगी नहीं, तो होगा क्या कि टेस्ट ट्यूब में ही सॉइल का कुछ हिस्सा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो जो सॉइल सॉल्यूशन मिल रहा है फिर उसका हमें काम है, क्योंकि जितना भी मतलब कि जो भी एसिडिक या न्यूट्रिशन जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, या मान लीजिए H+ आयन होंगे, या कार्बोनेट होता है, या जो भी कुछ है, ठीक है, वो सॉइल सॉल्यूशन में आ चुका है क्योंकि आपने मिक्सिंग करी है। उस सॉइल सॉल्यूशन को पेट्री डिश में पोर कर लेंगे, ठीक है। पोर करने के बाद आपको पीएच पेपर दिया जाता है, ठीक है। वो पीएच पेपर आपने सॉइल सैंपल में डिप किया, यह आपने मान लीजिए सैंपलिंग करी थी ए वाले के साथ में, ठीक है। अभी केवल मैं एक सॉइल सैंपल की बात कर रही हूँ। आपने वो पीएच पेपर उस सॉइल सॉल्यूशन में डिप किया, और दूसरा आपके पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, वो भी पीएच पेपर ही है, ठीक है। उसमें एक स्टैंडर्ड तरीका दिया हुआ है, जिसमें अगर किसी ने देखा हो, पहले देखा है कभी पीएच पेपर, स्टैंडर्ड वाला जो इंडिकेटर होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए होते हैं और उनके साथ ही कुछ डिजिट्स लिखी रहती हैं। वो एक्चुअल में पीएच की जो यूनिट, मतलब कि पीएच इंडिकेट करते हैं ना कि 7 पर अगर होगा तो 7 से अगर कम की वैल्यू है तो पीएच कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर होगा, किसी की भी पीएच हो, ठीक है। और अबव दिस 7 अगर कोई डिजिट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो बेसिक होगा। ये बात कहते हैं ना, ये बात क्लियर है सभी को कि पीएच ऐसे ही तो डिसाइड करते हैं कि न्यूट्रल होगा, 7 पर है तो न्यूट्रल, अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, होता है कि नहीं, ये बात होती है कि नहीं, एक बार बताओ मुझे अनम्यूट करके। देन चलिए ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद उसी जो आपने पीएच पेपर डिप किया था उसको आप यहाँ वाले कलर से मैच कर लोगे कि विच वन कलर इज सिमिलर टू दैट वन, ठीक है। वो जो पीएच पेपर आपने सॉइल सॉल्यूशन में डिप किया था, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पीएच पेपर जो आपने डिप किया है, या जो आपने जिस सॉइल सैंपल ए की जो पीएच है वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। आपने सपोज मान लीजिए वहां पर आई 8, ठीक है, तो आपने 8 लिख दिया कि सॉइल सैंपल ए की जो पीएच है वो 8 है। इसी तरह से सेम आपने दूसरा सॉइल सैंपल टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें पिंच ऑफ मतलब पिंच ऑफ सॉइल सैंपल लिया, पिंच ऑफ बेरियम सल्फेट डाला, देन ऐड किया डिस्टिल वाटर, ठीक है। इतना करने के बाद में आपने अगेन उसकी मिक्सिंग करी, सॉइल सॉल्यूशन को पोर किया यहाँ पे पेट्री डिश में, उसके बाद पीएच पेपर उसमें टच कराया तो पीएच पेपर पे कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा। उस पीएच पेपर को अगेन स्टैंडर्ड वाले से मैच किया, मान लीजिए वो जो सॉइल सैंपल बी था उसकी आई 5, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो ना कि विच वन इज, किसकी कौन सा वाला सॉइल ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, कौन सा वाला बेसिक इन नेचर होगा, या सिंपल है किसकी पीएच ज्यादा होगी और किसकी पीएच कम होगी। बता सकते हो इसको देखकर, सॉइल सैंपल ए की ज्यादा है कि बी की, बताओ किसकी ज्यादा है, ये डिजिट देख के बताओ मुझे, चैट में ही बता दीजिए ताकि मुझे ये लगे कि आपको क्लियर है। हाँ, ए की, राइट राइट, ए की ज्यादा है पीएच जबकि बी की इन कंपैरिजन। तो आप जब भी अपना रिजल्ट लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे कि पीएच ऑफ सॉइल सैंपल ए इज ग्रेटर देन सॉइल सैंपल बी, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो फाइंड आउट हुआ वो यही है। ये तो बात हो गई पीएच की, ठीक है। कहीं पर आप ये ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख लीजिएगा जो चीज मैंने बताई है, डन, मतलब लिख चुके हैं आप, लिख लिया है, एक बार चैट पे ही बता दो मुझे, लिखे हो कि नहीं। सॉइल सैंपल लिखो, पीएच का जब भी याद करना होगा हमेशा आपको प्रैक्टिकल में याद करने में मदद करेगा। इवन आप जब लैब में भी करोगे
तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े, इतना पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखो सॉइल सैंपल प्लस, जैसे ये है ना, आप रिएक्शंस उसमें लिखते थे बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, इसलिए मैंने ये बोला है। सॉइल सैंपल प्लस BaSO4, that means barium sulfate, plus distilled water। ये सारा काम आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, है ना। और दोनों का ही अमाउंट कितना कितना रहेगा, पिंच, दैट मीन्स अप्रॉक्स, अगेन रिपीट, बड़ी दिक्कत है भाई। इस पे लिख दूं क्या, ये विजिबल है आपको, बोर्ड विजिबल है। चलो, मेरे पास आज चौक अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं नहीं लिखी, वरना पहले ही से लिख देती। कोई नहीं, देखिए जब भी पीएच का करेंगे ना तो क्या करेंगे, सॉइल सैंपल प्लस BaSO4, राइट, प्लस डिस्टिल्ड वाटर, H2O लिखा है मैंने, दैट मीन्स ये डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्ली, और ये इनका अमाउंट कितना होगा, या तो आप 2 ग्राम्स लिखो, ठीक है, 2 ग्राम्स, या फिर लिख लीजिए पिंच, चुटकी भर, ठीक है। ये दोनों चीजें चुटकी भर रहेंगी, और वाटर प्रॉपर्ली लगभग 10 ml तक। इसके बाद में इनकी प्रॉपर्ली मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद आपको मिलेगा क्या, सॉइल सॉल्यूशन। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा जो सॉइल होगी वो तो डिसॉल्व होगी नहीं, ठीक है, तो सॉइल तो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगी, यानी कि ये कह सकते हैं एज अ सस्पेंशन, ठीक है। और जो ऊपर आपका मतलब कि सॉइल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वो उस सॉइल सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, पेट्री डिश में पोर कर लोगे, पेट्री डिश में डाल लिया, चाहे इसी के आगे आप एरो करके अपना प्रोसीजर लिख लीजिए, वैसा आगे प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। ये यही मेन मुझे लिखाना था कि हमेशा याद करने के लिए आपको एक लाइन में पीएच का कैसे करते हैं पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, बढ़े आगे, आगे बढ़े, हाँ चलिए। इन जब आप कैलकेरियसनेस की बात कर रहे हैं तब इस सैंपल को कैसे करेंगे। कल राधिका ने जो बात पूछी थी कि मैम इसमें, या निकिता ने शायद ऐसा कुछ कहा था कि मैम इसमें तो वो ही डिजिट्स नहीं दी हुई है या कुछ ऐसा, तो वो एक्चुअल में जो भी लिखा हुआ था उस शीट्स में वो तब के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है, जैसा कि उनको सॉइल सैंपल मिला था। आप क्या करोगे, जो आपको सॉइल सैंपल मिलेगा आपको वहां पे वो रीडिंग्स लिखनी होंगी, ठीक है। ये वाली तो पहले से रिकॉर्डेड थी, ठीक है। मान लीजिए आपको शीट्स भी प्रोवाइड करी जाती तो वहां पर भी कुछ कुछ जो रिजल्ट्स आए होंगे उनके अकॉर्डिंग लिखा था। आपको ये रटी रटाई वैल्यूज वहां नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज आएंगी वहां पर करने के बाद वो आप लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात है, आप चलिए कैलकेरियसनेस की बात कर लेते हैं। इसको कैसे करते हैं, सॉइल सैंपल लिया, ठीक है, इसको भी लिख लो, साथ साथ में लिखते चलो। सॉइल सैंपल प्लस HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, बल्कि इसको लिख लो few drops of HCl, few drops of HCl, एरो बना के लिखिए। नोट द डिग्री ऑफ इफरवेसेंस, नोट द डिग्री ऑफ इफरवेसेंस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपको याद होगा केमिस्ट्री में जब आप किसका एसिडिक वाले जब रेडिकल्स निकालते थे किसी मिक्सचर में, है ना, तो उसमें कार्बोनेट का टेस्ट करते थे। कार्बोनेट के टेस्ट में जब भी होता था तो आप क्या करते थे, मिक्सचर लेते थे टेस्ट ट्यूब में, और मिक्सचर के साथ में ही उसमें क्या डाल देते थे, सपोज HCl आपने डाला तो क्या होता था, इफरवेसेंस होती थी, है ना, बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। या जब भी घर में भी कभी आप वो इस्तेमाल अगर करते हो बेकिंग सोडा वगैरह, ठीक है, तो एकदम से उसमें जैसे पानी डालते हैं या
हाँ, मिल्की जैसा दिखता है, या कभी मतलब आप समझे नहीं, जैसे मान लीजिए किसी में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये आपको मालूम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक स्मेल लेस तो है, बट उसको हम पहचानते कैसे हैं? अ, मतलब उसको मिक्सचर में वो प्रेजेंट है, ये कैसे पहचानते हैं? ये ऐसे ही पहचानते हैं ना कि उसमें हमने जैसे ही HCl मिलाते हैं तो उसमें बुदबुदाहट होती है कि नहीं? है ना, उसमें वो लगता है बबल्स बन रहे हैं। सेम काइंड ऑफ, अगर ये अनम्यूट कर लो भाई, अरे सॉरी म्यूट कर लो। अ, ऐसे ही जब कभी आप सॉइल सैंपल, मान लीजिए आपको 2 सॉइल सैंपल दिए गए, ठीक है, आपको ये पूछा गया कि इनमें से किसकी कैलकेरियसनेस ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जो भी ट्राई कर रहे हैं, अगर आप में से कोई भी पॉसिबली उन्हें चैट करके बता सके तो उनसे बोल दीजिए कि रहने दे, आज आज के लिए बस इतना ही है, उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आइंदा से हमेशा टाइम से रहे। मैंने ऑलरेडी पहले ही टाइम काफी दे दिया था, ठीक है, इसलिए उनको ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये एग्जिट हो जाएगा, राइट। एनीवेज, और उसको ये रिकॉर्डेड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसी ऐप पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस ऐप पर नहीं भी मिलता है तो भी आपको यूट्यूब पर इसको हाफ हाफ पार्ट में करके डाल दूंगी, ठीक है। तो जब भी कैलकेरियसनेस का करते हैं तो उसमें यही करते हैं कि सॉइल सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसी में आप थोड़ा सा HCl का सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, और तब देखोगे कि सॉइल सैंपल, जो सॉइल सैंपल है उसमें कितनी बुदबुदाहट हो रही है। अब यहाँ वाटर वाटर मिक्स नहीं करना है और ना ही सॉइल सॉल्यूशन बनाना है, या सिंपल है, आपने वॉश ग्लास लिया, वॉश ग्लास में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉइल रखा, सॉइल सैंपल मान लीजिए ए मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा HCl और देखा कि उसमें कितने ये कह सकते हैं बबल्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो वो जो होता है उसी को बोलते हैं, इससे हम मेजर करते हैं कि कैलकेरियसनेस कितनी है। होगा क्या, जब कभी जैसे मान लीजिए यही वाले जो सॉइल सैंपल ए और बी की हम बात कर रहे थे, और हमने ए का क्या निकाला था, 8 निकाला था पीएच, और बी का निकाला था 5, राइट। अब ये बताओ, यही मान लीजिए इन्हीं सॉइल सैंपल्स के साथ में हम ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने दिमाग से जरा मुझे बताओ कि ए में ज्यादा इफरवेसेंस होगी कि बी में होगी? बात समझ पाए? किस में ज्यादा होनी चाहिए, किस में? हाँ एग्जैक्टली exactly, ए। वजह क्या है? क्योंकि ए में ये इंडिकेट कर रहा है ना कि क्या एल्कलाइनिटी किसकी ज्यादा है, मतलब बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी, राइट। तो कार्बोनेट कंटेंट भी किस में ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स ए में, है ना। तो जैसे ही आप HCl डालोगे वो तुरंत इफरवेसेंस शो करने लगता है, ठीक है। वही जो बबल्स बनने लगते हैं वो हमेशा एक बेसिक सॉइल में ज्यादा बनेंगे इन कंपैरिजन टू एसिडिक सॉइल, राइट। तो अल्टीमेटली इंडिकेट हो गया कि सॉइल सैंपल, तो आप अपना जब रिजल्ट लिखोगे तो हमेशा ऐसे ही लिखोगे कि कैलकेरियसनेस ऑफ सॉइल सैंपल ए इज ग्रेटर देन और मोर देन soil sample B, because there is a more carbonate content or carbonate हाँ carbonate content is greater than in sample soil sample A, ठीक है। जो भी है वो आप ऐसे करके लिख लोगे। तो ये तो बात हो गई कैलकेरियसनेस की। आगे बढ़ू, इसमें से अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। इट्स डन, आगे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? ये कहता है कि जब कभी मान लीजिए, इनफिल्ट्रेशन को ऐसे समझो, अगर आप कोई कॉलम प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना, इससे पता क्या करते हैं, इससे ये हम पता करते हैं क्योंकि प्लांट्स को जब भी मान लीजिए, प्लांट्स को हम कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल में ही ग्रो करेंगे, है ना। पानी वगैरह जब भी देते हैं तो वो कितनी स्पीड से, क्योंकि आप सॉइल में रूट के थ्रू या सॉइल के थ्रू ही तो पानी डालते हो, है ना। वो अपने आप ऐसे अब्जॉर्बेंस पावर है, लेकिन फिर भी उतनी थोड़ा ना है, वो तो जब भी लेगा तो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू लेगा पानी, ठीक है। या सिंपल है ऐसी जैसे आप मान लीजिए किसी गमले में आपने पानी डाला तो वो क्या होता है, थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्लांट ने उसे तुरंत सक कर लिया है, इस वजह से अब्जॉर्ब हो गया है। वो वजह क्या है कि वो सॉइल में चला गया है ना।
सॉइल में ये जो परकोलेशन भी नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, ये जो वाटर मूवमेंट की रेट है, ठीक है, वो ही इनफिल्ट्रेशन रेट कहलाती है, ठीक है। यानी कि और इसको अब हम मेजर कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं कि हम सॉइल सैंपल लगभग किसी टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, हमें दो ही सैंपल मिला था, ए और बी, ठीक। एक में देखने से लग रहा था, या देखने से जाने दीजिए, पहले हमने ऐसे सिंपल वो सॉइल सैंपल ए को लिया था और उसमें देखा वो थोड़ा, जैसे कि ये जो बालू होती है ना, बालू देखे हो कि जो इसमें घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है, देखे हो कि नहीं, देखी ही होगी ऑफ कोर्स सभी ने, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ सभी उस सैंडी सॉइल से अवेयर हो, राइट। उसके अलावा कभी भी आपको अगर क्लेई सॉइल या जो चिकनी मिट्टी होती है व्हाइट कलर की एकदम, या पीओपी को कभी देखो, ठीक, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, हाँ, हाँ, तो वो बहुत स्मूथ होती है। होगा क्या वहां पर, आपको इनफिल्ट्रेशन रेट, मान लीजिए इसी तरह के आपको दो सैंपल मिले, हमने मान लिया कि जो सैंडी सॉइल है वो सॉइल सैंपल ए है, और जो क्लेई सॉइल है या चिकनी मिट्टी है वो है सॉइल, या पीओपी का मान लीजिए, पीओपी वाली जो मिट्टी है उसको हमने मान लिया कि वो है, बल्कि क्लेई सॉइल ही रखिए कि वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, वो सॉइल सैंपल बी है, ठीक। तो अब करते क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम सबसे पहले कॉलम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सॉइल सैंपल का कॉलम प्रिपेयर करें, वो कैसे, वो ऐसे करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में जितना भी हमको सॉइल सैंपल था लगभग हाफ से अबव, ठीक है, हाफ से अबव पोर्शन तक हमने टेस्ट ट्यूब में सॉइल को फिल कर लिया, राइट। अभी वो सॉइल एकदम ड्राई होनी चाहिए, जरा सा भी उसमें मॉइस्चर, मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो, ठीक है, ऐसा वाला सॉइल हमने लिया और इसको पूरा टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिया, हाफ टेस्ट ट्यूब से ज्यादा, राइट। दूसरा हमने टेस्ट ट्यूब क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने क्ले सॉइल को भी इसी तरह से कॉलम बना के रख लिया। अगर आपको ये लगता है कि कहीं से परकुलेशन, मतलब कि कहीं से लीकेज हो सकती है, तो आप वन साइड पर म्यूसिलिन क्लॉथ बांध सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी एक तरफ से बंद ही होती है ना। तो आपने क्या किया, और जो उसका माउथ साइड होता है या जो ओपन एरिया होता है, ओपन साइड होता है टेस्ट ट्यूब में, वहां से आपने कुछ अमाउंट में वाटर डाला, दोनों में नहीं, साथ में डालिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने मान लीजिए सॉइल सैंपल ए में डालना शुरू किया, ठीक है, आपने जैसे ही कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाली और उसके बाद उसका मूवमेंट देखिए, वाटर के उन ड्रॉप्स का मूवमेंट देखिए और टाइम नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, कि कितने टाइम में उसको कितना टाइम लग रहा है कि वो परकुलेट होकर के या रिस्क करके नीचे तक, मतलब बॉटम लेवल तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप कॉलम बनाओगे, सॉइल कॉलम बनाओगे, तो उसका लेवल हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसको दोनों में ही लगभग इक्वल रखिएगा। और उसके बाद आपने जैसे ही ड्रॉप डाली और उसके बाद आपने ये देखा कि कितने जल्दी या कितनी देर में सॉइल में जो वाटर डाला था वो मूव करके बॉटम लेयर पे पहुंच रहा है, ठीक है। जब वो एकदम बॉटम लेयर पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो आपने एक सॉइल सैंपल का जो भी टाइम लगा उसको नीचे तक पहुंचने में पानी को, वो आपने पेन डाउन कर लिया। सेम काइंड ऑफ आपने क्ले सॉइल के लिए भी किया, वाटर डाला और उसके बाद देखा वो परकुलेशन में कितना या फिर इन्फिल्ट्रेट होने में कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम उसे लग रहा है कि वो मूव होकर के बॉटम लेयर तक पहुंचे, ठीक है। तो उस टाइम को आपने पेन डाउन कर लिया। होगा क्या कि ये डिपेंड किस पे करेगा कि किसमें ज्यादा होगा किसमें कम। अल्टीमेटली जब भी आप देखोगे सैंडी सॉइल में तुरंत का तुरंत पानी जल्दी से नीचे आ जाता है, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसको परकुलेशन में या ये कहे कि उसमें पानी मूव करने में टाइम लेता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वजह है उसके टेक्सचर, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर उसकी मेन रीजन है। वजह क्या है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी सैंडी सॉइल की हम बात करते हैं तो उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब हमने लिया और इसमें हमने पानी डाला और ये सैंडी सॉइल से भरा हुआ था,
ठीक है, तो उसके जो सॉइल पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े हैं, राइट। बड़े बड़े होने की वजह से इनके बीच में देखिए गैप्स मिल जाएंगे, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। तुरंत से जैसे ही आप डालोगे, मुश्किल से 2-3, हद है 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा, वो बॉटम तक आ जाएगा। जबकि क्लेई सॉइल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी आप टेस्ट ट्यूब लोगे तो मान लीजिए इतना फिल किया आपने कॉलम, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसका टेक्सचर इतना फाइन है कि वो सारा स्पेस एक दूसरे को देता ही नहीं है, ठीक है। तो पानी के जाने का रास्ता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा, लेकिन बहुत उसकी रेट धीमा धीमा होगी, ठीक है। धीमा धीमा होने की वजह से क्या है कि बॉटम तक पहुंचने में ही वो इतना ज्यादा टाइम ले लेगा। मान लीजिए सॉइल सैंपल आपने ए लिया था, उसका जब टाइम काउंट किया तो उसको लगा 10 सेकेंड, ठीक है। जबकि आपने जब ये चिकनी मिट्टी वाला दिया, देखा तो उसमें जो कॉलम का रेट था वो लगा रहा था 50 और समझ लो 60 सेकेंड्स, ठीक है। सॉइल सैंपल बी की बात कर रहे हैं। तो अब आप इसमें से बता सकते हो किसकी इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी, किसकी इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी। एक की मैंने 10 सेकेंड नोट करी है और एक की 60 सेकेंड नोट करी है। किसकी इनफिल्ट्रेशन रेट स्पीड अप करेगी या ज्यादा होगी? एक ही 60 mn नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है। कम समय जिसमें लगेगा वो उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, बात समझ पाए अमन, कि जिसकी वैल्यू, हाँ, क्योंकि कम समय किस में ले रहा है, सैंडी सॉइल में डालोगे तो वो सॉइल के लिए मतलब ये क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए कौन बेनिफिशियल होगी? सैंडी सॉइल, ठीक है। मतलब कि हाँ, जिसमें सैंड का कंटेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े है ना, तो पोर्स ज्यादा डेवलप होंगे और वो फटाफट पानी नीचे आ जाएगा। जबकि क्लेई सॉइल में क्या होता है, वो इतने फाइन टेक्सचर की होती है कि एकदम कॉलम एकदम कह सकते हैं कि उसमें पोर्स ही नहीं डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। तो वहां जब पोर्स नहीं डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली आप पानी डालोगे भी तो वो धीरे धीरे से पता नहीं नीचे आएगी। तो उतनी जितना पोर उसमें या ये कहें कि कैपिलरी की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा 60 सेकेंड पे करेगा। 60 सेकेंड्स पर 60 बच्चों, मैं थोड़ा सा जल्दी मैं इसको खत्म कर रही हूँ बस। तो इसके कंपैरिजन में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता दूंगी, ठीक है। ये 10 सेकेंड्स वाला जो जिसका निकलेगा, यानी कि जिसका कम टाइम लिमिट आएगा, वो उसकी इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी, ठीक है। उस सॉइल सैंपल की इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अनदर वन, और रिजल्ट में भी आप हमें